क्लास में देखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास एक पुली सिस्टम गिवन है। अगर आप फिगर को देखें, यहाँ पर 3 मासेस ईच ऑफ 2 kg आप देख सकते हैं कनेक्टेड हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ और आपके पास आपको इस क्वेश्चन में जो थ्रेड बी और सी के बीच में है उसमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करते हैं। मैं हर बॉडी के लिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले अपने पास इस क्वेश्चन में देखें FBD, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ए के लिए। आप यहाँ पर एक उसका वेट ड्रॉ करेंगे। आपको पता है वेट ड्रॉ करते ही आपके स्ट्रिंग के बीच में डेफिनेटली एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। मैं उस टेंशन को यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ कि हम उस अगर टेंशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये टेंशन डेवलप हो गई है इस स्ट्रिंग में। और टेंशन किस तरफ डेवलप होती है आप जानते हैं। आपको पता है ये पूरे स्ट्रिंग में अगर ये एक आइडियल स्ट्रिंग है तो ये पूरे स्ट्रिंग में डेवलप हो जाएगी। अगर आप यहाँ से उस डायग्राम को फिर चेक करें तो हमारे पास एक डायग्राम अब सी के लिए मैं डिस्कस करने लगा हूँ। सी के लिए अगर आप डिस्कस करें तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम में भी उसी तरह से यहाँ पर मैं उसकी FBD में 2 kg नाम का वेट ड्रॉ करूँगा। उसके बाद मैं इस स्ट्रिंग में भी वो टेंशन ड्रॉ कर दूंगा जिसका नाम अब मैं T' लिखने लगा हूँ। एक बात और ध्यान दें, हमारे पास अगर हम 2 kg वाली बॉडी जो कि बी बॉडी है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम चेक करें तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम में आपको उसका भी अभी वेट ड्रॉ करना है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं, आस्पेक्ट आपको समझ आ गए हैं। इसकी कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम बॉडी ए को देख रहे हैं। हमारे पास इस सिस्टम में हम अज्यूम करने लगे हैं कि ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट होगा और मैं इसकी एक्सेलरेशन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक कनेक्टेड सिस्टम है। इसकी एक्सेलरेशन को आप कुछ भी लेट कर सकते हैं बिफोर कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पर इस सिस्टम को एक्सेलरेट कर रहा हूँ इस तरह। अब ए की फ्री बॉडी डायग्राम को देखें और उसकी कॉन्स्टेंट इक्वेशन को अब आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप इसकी नेट फोर्स निकालेंगे तो आप इसे लिख देंगे MA। ये आपके पास फर्स्ट कॉन्स्टेंट इक्वेशन आ गई है। यहाँ सेकंड बॉडी बी की फिगर को, उसकी कांस्टेंट फिगर को बड़ी ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ आपको FBD में और इसकी इक्वेशन लिखने में कोई गलती नहीं लगनी चाहिए। तो बी की फिगर में जो टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो 2G और T' हैं। जो फोर्स इसे अपोज कर रही है वो T है और हमारे पास उस नेट फोर्स को भी मैं उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में मेंशन कर दूंगा। अगर हम थर्ड बॉडी सी बॉडी को उसकी कांस्टेंट इक्वेशन के लिए यूज़ करें तो उसकी इक्वेशन को भी आप आसानी से यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पास इस FBD में 3 बॉडीज़ हैं और आपने तीनों बॉडीज़ की FBD को डिस्कस कर लिया है। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें 1 एंड 2 एंड 3 इक्वेशंस को, तो आपको यहाँ पर इस FBD में सबसे पहले अगर पूछा जाए तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने से पहले जब आप इसे ऐड करेंगे तो कुछ टर्म्स आपको यहीं से दिखाई देंगे और आप आराम से लिख पाएंगे कि हमारे पास जो नेट इक्वेशन आई है वो इस तरह से आएगी, जो आपको इस क्वेश्चन में आपकी कनेक्टेड सिस्टम की एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझा देगी। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के लिए MCQ नहीं पूछा है। ध्यान दें, हमें T' के लिए पूछा है। मैं इस एक्सेलरेशन को यूज़ करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हम अपने T' को फाइंड आउट कर सकें।
ये है 2g माइनस टी डैश और ये है 2 जिसको आप ए की वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2g माइनस 2g/3 इज इक्वल टू टी डैश आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा और आपके पास यहाँ से बहुत ही इजीली 4g/3 टी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इस वैल्यू को यूज़ करेंगे तो आपके पास है एक 4, ये है आपके पास एक g और ये है आपके पास 3। अब आप अपने आंसर को बहुत क्लियरली नियरली फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली आपको अपनी ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन में सेकंड बी ऑप्शन है उसका आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा।